गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा। आपचं मूळ उद्दिष्ट भ्रष्टाचाराचा समूळ नाश करणं हे आहे। याच धर्तीवर आपचे सर्वेसर्वा तथा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्व उमेदवारांच्या कायदेशीर प्रतिज्ञापत्रावर सह्या घेऊन कधीही भ्रष्टाचार न करण्याची आणि कधीही लाच न घेण्याची शपथ घेतली आहे। बुधवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत हा शपथ सोहळा पार पडला। तुमचे नाव सांगा। अमित अशोक पालेकर, वर्षा 45 वर्षा, रावपी सांताक्रूज, सोपुतपत्र बरोवपाचे कारण म्हळ्यार सांताक्रूजच्या लोकांनी म्हाका आमदार म्हणून वेचून दीत जाल्यार देवाक साक्षी दवरून हांव सोपूत घेता की हांव केन्नाच लाच घेवचो ना। हांव आम आदमी पार्टी सोडून बाकीच्या खंयच्याच पक्षांत वचचो ना। गोवा की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा है। गोवा सरकार देश में इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री, और उसके बावजूद गोवा के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। उसके बावजूद लोगों की ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि सारा पैसा चोरी हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि चाहे किसी भी पार्टी की टिकट से कोई चुनाव लड़े, जीतने के बाद वो कभी इस पार्टी में चला जाता है, कभी उस पार्टी में चला जाता है। पिछले 1-2 चुनावों से देखने को मिल रहा है कि चाहे जिस मर्जी पार्टी से लड़े वो सारे बीजेपी में चले जाते हैं। ये एक तरह से चीटिंग है वोटर्स के साथ, जिसके नाम पे आप वोट लेके आते हो और लोग भरोसा दिखाते हैं कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं। आप एक तरह से अपने लोगों की वोट बेच देते हो। तो आज हमारे सभी कैंडिडेट्स ने एक एफिडेविट साइन किया है, और एफिडेविट में ये कसम खा रहे हैं कि हम अगर जीते तो हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, और दूसरा कि हम आम आदमी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। हमारे कैंडिडेट्स हमने बहुत ध्यान से चुने हैं। एक कैंडिडेट को हमने देखा है कि वो साफ इमेज वाला है, अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है। हमने अपने सभी कैंडिडेट्स को अच्छे से चुना है। तो सभी ईमानदार कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। फिर इस एफिडेविट की क्यों ज़रूरत पड़ी? इस एफिडेविट की ज़रूरत है कि यू शुड नॉट जस्ट बी ऑनेस्ट बट यू शुड ऑल्सो सीन टू बी ऑनेस्ट। जनता को भरोसा दिलाना है। जनता भरोसा नहीं करती है कि ईमानदारी से सरकार चल सकती है, ईमानदार कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। तो जनता को भरोसा दिलाना है। ये एफिडेविट आज साइन करके आप सब लोगों के सामने ये एफिडेविट्स दिखा रहेंगे अभी, और इसकी कॉपीज़ हम हर कैंडिडेट अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हर घर के अंदर इसकी फ़ोटोकॉपी भिजवाएगा। वो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं बेईमानी करूं या अपनी पार्टी बदलूं तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, झूठा एफिडेविट साइन करने का, कई सारे केसेस बनेंगे फिर। तो एक तरह से हम अपने हाथ काट के जनता को दे रहे हैं, जनता को ताकत दे रहे हैं। गोवा के अंदर अगर आपको ईमानदार गवर्नमेंट चाहिए, आम आदमी पार्टी इज द ओनली ऑप्शन। एंड सेकेंडली, आज 2 ही ऑप्शंस हैं गोवा के अंदर, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देते तो किसी भी पार्टी को वोट दोगे, वो एमएलए अंत पंत में तो बीजेपी में ही जाएगा, या तो बाहर से सपोर्ट करेगा या अंदर जाएगा। हमने देख लिया, कांग्रेस को वोट करोगे कांग्रेस वाला बीजेपी में जाएगा, एमजीपी को वोट करोगे वो बीजेपी में जाएगा, जिसको मर्जी वोट करोगे वो बीजेपी में जाएगा। और इस बार तो इन्होंने बीजेपी वालों ने एक और शातिर तरीका अपनाया। चुनाव के पहले ही अपने कई सारे कैंडिडेट्स को कांग्रेस में शामिल करा दिया। अब वो कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं ताकि उनको कैथोलिक वोट मिल जाए, ताकि उनको सालसेट एरिया के अंदर फिर वो जैसे चुनाव में जो भी जीतेगा वो बीजेपी में चला जाएगा। तो आज 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो एक ईमानदार सरकार बनाएं आम आदमी पार्टी को वोट देके, या बीजेपी को वोट दें, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। गोवा की राजनीति ऐसी है, गोवा की पॉलिटिक्स ऐसी है कि गोवा के अंदर लोग जीतने के बाद दूसरी पार्टियों में मास स्केल पे चले जाते हैं। आई थिंक इट मस्ट हैव बीन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में आना चाहिए कि
किसी पार्टी के 17 एमएलए में से 15 एमएलए उठ के दूसरी पार्टी में चले गए। तो दिल्ली में ऐसे नहीं होता। सो जहाँ की जैसी पॉलिटिक्स है उसी हिसाब से रिस्पॉन्स भी तो होगा ना। अमित शाह जी ने कहा था कि ये लोग आते हैं और फ्री 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 करते रहते हैं, ऐसे कुछ बोला था ना उन्होंने, फ्री फ्री। उन्होंने कहा कि मैं उनको कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी मुझे ये बता दें कि उनका जो घर है दिल्ली में, उनको सरकार से कितने यूनिट बिजली फ्री मिलती है वो बता दें। अमित शाह को बिजली फ्री मिले तो तकलीफ नहीं है, जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले तो अमित शाह को मिर्ची लगती है, ये तो गलत है। और ये पैसा किसका है? जनता का पैसा है। जनता के पैसे से अमित शाह को फ्री बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन जनता के पैसे से जनता को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए। ये कौन सा लॉजिक है?